दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों का सीसी कंप्लीट हो चुका था और अब हम लोग स्टार्ट किए थे पुस्तकालय विज्ञान के बारे में। तो आइए देखते हैं पुस्तकालय विज्ञान के बारे में। पिछली क्लास में भी हम लोग पढ़े थे और अभी हम लोग उसको कंटिन्यू ही रखते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया गया था, ठीक है। फिर पुस्तकालय शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था। किसने किया था। इसका आंसर हो गया क्या, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। किसने, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पुस्तकालय विज्ञान का कह रहा है प्रथम प्रयोग विषय के रूप में। मार्टिन स्टेंजर ने क्या किया, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किस चीज का प्रयोग किया गया था, पुस्तकालय का प्रयोग किया गया था। तो सबका अलग अलग है। यहाँ डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किसमें, एक विषय के रूप में इसका प्रयोग किया है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है कि दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री को क्या कहते हैं। दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री को दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री को क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बिबिलियोपोली। क्या कहते हैं, बिबिलियोपोली। इसको क्या बोलेंगे, बिबिलियोपोली, ठीक है। दुर्लभ पुस्तकें वैसी पुस्तकें जो बहुत कम मिलती हो या तो फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, जो कि आसानी से नहीं मिल सके, उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ पुस्तक। उसकी बिक्री को क्या कहते हैं, बिबिलियोपोली। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि पुस्तकालय सेवा में सुधार को पहली बार भारत में किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। यानी कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन सा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस योजना के योजनाकार कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज अगर पूछ दे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू।
इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पूछ दे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजनाकार कौन थे, तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पुस्तक के बारे में पूछा जाए कि पुस्तकालय सेवा में सुधार का किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो कौन सा में हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और इसके योजनाकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो किसका है? W.A. वार्डन को। किसको है? W.A. वार्डन को। ठीक है, W.A. वार्डन को। इन्होंने ही भारत में पुस्तकालय शिक्षा का प्रारंभ किया था। ठीक है, विषय के रूप में किसने प्रारंभ किया? तो विषय के रूप में डॉक्टर ए सारंगनाथन ने किया, लेकिन शिक्षा प्रारंभ W.A. वार्डन ने किया। ऐसे ग्रंथ जिसके लेखक संदेहप्रद हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अप्रामाणिक ग्रंथ। क्या कहेंगे? अप्रामाणिक ग्रंथ। ऐसे ग्रंथ जिसके लेखक संदेहप्रद हो, यानी कि उसके लेखक का पता नहीं हो, या तो फिर पता भी है तो क्लियर नहीं है कि इसके लेखक कौन है, तो वैसे ग्रंथ को क्या कहते हैं? अप्रामाणिक ग्रंथ। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को देखिए ज्यादा ध्यान करके देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका कौन है? सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। याद रखिएगा, तृतीय। सियाजी राव गायकवाड़, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तृतीय। इन्होंने ही भारत में क्या किया था? पुस्तकालय विज्ञान का आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो कौन है? सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। ये भी VVI क्वेश्चन है। सेवन नंबर क्वेश्चन है कि द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सा है? द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेनियल
वेल, क्या? डेनियल वेल। किसके द्वारा लिखी गई है? डेनियल वेल के द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके थे। स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? ये किस चीज में पूछा था? यूकेएसएससी लाइब्रेरियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि भारत में आंदोलन का, पुस्तकालय आंदोलन का श्रेय किसको है? तो महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ को। तो ये भी वही है। वो कहाँ के थे? तो बड़ौदा के थे महाराजा। महाराजा सियाजी राव गायकवाड़, महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ क्या? तृतीय। महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी की गोली पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? मिट्टी की गोली पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेबीलोन। कहाँ है? बेबीलोन में। 10 नंबर क्वेश्चन, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? उत्पत्ति किस भाषा से हुई? देखिए क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसएससी में 2018 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।